नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। वक्त हो गया है फ्रेश एंड फास्ट का, यानी कि टीवी के पहले ब्रेकलेस बुलेटिन का। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जो दिल्ली। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक रेस्टोरेंट में अचानक फिसलने के बाद एक युवक की मौत हो गई। काम करते वक्त दरअसल ये युवक जो है वो फिसल गया था और इसका हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये युवक बीते 1 महीने से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। ये देखिए तस्वीरें जो है वो यहाँ पर आपके सामने है और किस तरह से टेबल और कुर्सी अपनी जगह पर रखे हुए हैं। टेबल शिफ्ट करते वक्त अचानक से वो जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जो वहां पर बाकी काम करने वाले लोग थे, देखिए वो वहां पर पहुंचे, उसको उठाया उन्होंने। ये देखिए ये शख्स यहाँ पर इस टेबल को खिसका रहा होता है, इतने में गिर जाता है। इसका सर जो है वो जमीन पर लगता है। लोग भागते हुए आते हैं, वहां पर उसको उठाते हैं। उन्हें लगता है कि बेहोश हो गया है। उसको इसके बाद अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन मौत की वजह क्या है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या वाकई में सिर्फ फर्श पर लगने से इस शख्स की जान चली गई या फिर कारण कुछ और है? सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है। 1 महीने से देखिए ये युवक जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था और अपना काम करते वक्त ही एक टेबल को जब शिफ्ट कर रहा था तो उसका पैर स्लिप होता है। उसके बाद वहां काम कर रहे बाकी लोग उसे आकर उठाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि उसकी जान चली गई है। और अब खबर हिमाचल के शिमला से है। कालका शिमला हाईवे पर फिर से भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा फैला हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूस्खलन के कारण गाड़ियों की आवाजाही जो है वो भी खासी बाधित यहाँ पर हुई है। फिर से भूस्खलन हुआ है। ये देखिए तस्वीरें हिमाचल के शिमला की आपको बता रहे हैं। कालका शिमला हाईवे पर एक बार फिर से भूस्खलन वहां पर हुआ और उसके बाद लैंडस्लाइड जैसे हुआ, उसके बाद सड़क पर पूरा मलबा जो है वो यहाँ पर फैल गया। भूस्खलन के कारण गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बहुत ज्यादा बाधित हुई है। जिस तरह की प्राकृतिक आपदा की मार जो है हिमाचल झेल रहा है, तो जगह जगह जो है हमें तबाही के मंजर देखने को मिले थे। एक साइड जो है लैंडस्लाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ लैंड सिंकिंग हो रहा था। अभी भी 2 महीने के लंबे समय के बाद जो है हालात ज्यों के त्यों हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ किस तरह के हालात है। ये नेशनल हाईवे है और आप देख सकते हैं किस तरह जो है बड़े बड़े बोल्डर जो हैं अभी भी नेशनल हाईवे पर पड़े हुए हैं। मिट्टी, मलबा, पत्थर जो है अभी भी नेशनल हाईवे पर पड़ा हुआ और ये सिचुएशन जो है हर जगह है। जितने भी नेशनल हाईवे है लैंडस्लाइड हुए हैं और जो नीचे गिरा हुआ है बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा जो है अभी भी सड़कों पर ऐसा ही पड़ा हुआ है। और आपको आगे दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। आगे आप देख सकते हैं पत्थर जो है अभी भी नेशनल हाईवे पर गिरे हैं। पूरा जो नेशनल हाईवे है पानी से लबालब भरा हुआ है और इस तरह के हालात जो हैं हर जगह है नेशनल हाईवे पे। और अगली खबर उत्तराखंड से। बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी गई है। लैंडस्लाइड के बाद आवाजाही को बंद किया गया था। छोटी गाड़ियों को अभी फिलहाल हाईवे से निकाला जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों की मूवमेंट को फिर से शुरू कर दिया गया है। लगातार देखिए लैंडस्लाइड हो रहा था और इसी वजह से आवाजाही को बंद करना पड़ा था। छोटी गाड़ियों को अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि वहां से निकाला जाए। कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई थी। हाईवे की ये तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड के बाद आप देखिए हर जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। छोटी गाड़ियां जो हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। उनकी मूवमेंट किस तरह से हो रही है उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इसी बीच में देखिए। फिरोजाबाद पर सैलाब का कब्जा कैसे नजर आ रहा है। शिमला में भी तबाही हो रही है। सब कुछ वहां पर दरकता हुआ पहाड़ों के साथ में। और बारिश में संभल में किस तरह से एक मकान गिर गया वो आप समझिए। मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक गायब हो गया क्योंकि मुरादाबाद में भीषण बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, जो पिछले कई सालों में नहीं हुई है। कुदरत का कहर हर जगह। तो भारी बारिश से किस तरह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई वो इन तस्वीरों से समझ में आ रहा है। चाहे हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, बीच में बारिश रुकी थी और एक बार फिर से अभी फिलहाल बारिश का सितम जो है वो शुरू हो चुका है। और बड़ी खबर बिहार के वैशाली से आपको बताया है, जहां के नगर थाना क्षेत्र से गैंग वॉर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो है जिसमें साफ दिखता है कि 4 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों
ने कई राउंड गोलियां चलाई। दावा किया जा रहा है कि इस गोलीकांड में कुख्यात अपराधी मोहम्मद यूसुफ उर्फ हरी राजा मारा गया है। मारे गए अपराधी के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज थे। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस नगर थाना क्षेत्र के मुथूट फाइनेंस लूट का ये मास्टरमाइंड था। इस पूरी वारदात को वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के आर्यन कॉलेज के पास अंजाम दिया गया। अपराधियों ने मोहम्मद यूनुस को 7 गोलियां मारी। पुलिस हत्याकांड के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और G20 सम्मेलन के समापन के बाद उसके असर की खबर की बात करते हैं। G20 सम्मेलन के बाद इटली ने चीन को झटका दिया है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट से बाहर हो सकता है इटली। चीन ने कहा कि भारत ने अपना एजेंडा आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली में हुई G20 समिट को लेकर देखिए, चीन पहले ही इशारों में अपनी बौखलाहट जता रहा था। अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा कॉरिडोर के प्रोजेक्ट में अमेरिका, इटली समेत 8 महत्वपूर्ण देशों के सामने होने पर उसकी खिसियाहट जो है वो बढ़ चुकी है। इस प्रोजेक्ट को चीन के वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर को एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आपको हम बता रहे हैं। अभी फिलहाल इटली की पीएम ने यहाँ पर जोरदार झटका जो है वो यहाँ पर दिया है। G20 सम्मेलन के बाद जो ये फैसला कॉरिडोर को लेकर दिया गया, उसके बाद चीन को खासा झटका लगा है। देखिए, 9 सितंबर 2023 को G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च करने का ऐलान यहां पर किया गया था और उसी के बाद से चीन जो है वो खिसियाया हुआ है। आप समझिए जरा, इस मेगा प्रोजेक्ट में भारत की अगर हम बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, इटली, ग्रीस, जॉर्डन, रियाद, दुबई, अल हदीद, ये सारे वो इलाके यहां पर आ जाते हैं। इटली, जर्मनी, अमेरिका शामिल हैं। इसके जरिए एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। व्यापार को बढ़ाया जाएगा। अलग अलग कॉरिडोर्स यहाँ पर सेट किए जाएंगे, चाहे वो रेलवे के जरिए हो, समुद्र माध्यम है उसके जरिए हो, और उसी से चीन जो है अभी फिलहाल घबराया हुआ नजर आता है। G20 सम्मेलन के असर की एक और बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंक को शह पर नकेल कसेगा कनाडा। कनाडा के पीएम ट्रूडो का द्विपक्षीय वार्ता में संदेश सामने आया। पीएम मोदी का सख्त संदेश, और ट्रूडो ने भरोसा दिया है कुछ लोगों की हरकतें कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। हिंसा रोकने, नफरत को पीछे ढकेलने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात में पीएम मोदी ने कनाडा की धरती से खालिस्तानी आतंक को शह देने और विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर चर्चा की। कनाडा में मंदिरों पर हमले, भारतीय राजनयिकों को धमकी मिलना और उनके साथ हिंसा के मामलों पर खरी खरी सुनाई। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंक पर नकेल कसने का भरोसा जताया। और G20 के सफल आयोजन पर कांग्रेस जो है वो दोफाड़ नजर आती है। प्रियंका गांधी ने तंज कसा, शशि थरूर ने तारीफ की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत की कूटनीतिक जीत है, ये शशि थरूर ने कहा। विदेश मंत्री और G20 शेरपा अमिताभ कांत को उन्होंने बधाई भी दी। प्रियंका गांधी कहते हैं कि G20 में बारिश ने अहंकार कम करो, ये बात कही है। G20 सम्मेलन ने दुनिया में भारत का कद कितना ऊंचा किया, इस पर प्रियंका ने तंज कसने के दौरान चुप्पी लगा ली। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुलकर कहा कि G20 शिखर सम्मेलन जब बुलाया जा रहा था तब इसमें कई सर्वमान्य समझौते और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से साझा बयान की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस सम्मेलन में भारत के हितों से जुड़े कई बड़े फैसले सामने आए हैं और सर्वसम्मति से सामने आए हैं, जो कि तारीफ की बात है। Is undoubtedly a diplomatic triumph for India. It's a good achievement because right until the G20 summit was being convened, the widespread expectation was there would be no agreement, and that therefore a joint communique might not be possible. We might have to end up with a chairman's summary. और G20 डिनर के बाद विपक्षी गठबंधन में रार नजर आ रही है। ममता बनर्जी के डिनर में जाने पर सवाल उठे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दरअसल ये पूरा मुद्दा उठाया है और उन्होंने कहा कि दीदी किस वजह से डिनर में शामिल हुई। G20 समिट में राष्ट्रपति के डिनर में ममता अमित शाह और योगी के साथ नजर आई थी। इसे लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ममता दीदी का रुख कमजोर नहीं होगा। इससे पहले कांग्रेस ने राष्ट्रपति के डिनर का न्योता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न मिलने पर सवाल उठाए थे। और ममता बनर्जी जब इस डिनर में पहुंची, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था, तो उसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि जो रुख ममता बनर्जी का रहता है, क्या वो बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इसमें शामिल होने के बाद कमजोर नहीं हो जाएगा।
तो अलग अलग बयान जो हैं वो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम पार्टियों की ओर से दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार की भी तस्वीर देखिए यहाँ पर सामने आई थी, जब प्रधानमंत्री बाकायदा उन्हें जो बाइडेन से मिलवा रहे थे। वो भी एक दिलचस्प तस्वीर थी। लेकिन इस डिनर में शामिल होने के बाद से लगातार किस तरह की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है वो भी देख रहे हैं सब। और वहीं अयोध्या में कैसे आग का गोला बन गई कार, 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। यूपी के अयोध्या में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से पार्किंग में खड़ी कार आग का गोला बन गई। गाड़ी में अचानक आग लगी तो लोग डर गए। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कार पार्क कर परिवार मंदिर में दर्शन करने गया था, तभी यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि कोई उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था। हालांकि आग की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। और अब खबर यूरोप की यात्रा पर गए राहुल गांधी के ताजा बयान की। राहुल गांधी ने बीजेपी के हिंदुत्व पर निशाना साधा था और ये कहा कि बीजेपी जो कर रही है उसमें हिंदू जैसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म ग्रंथ जो है वो पढ़े हैं, उसमें बीजेपी का हिंदुत्व है ही नहीं। पेरिस की यूनिवर्सिटी में सनातन पर उन्होंने बयान दिया। अभी यूरोप की यात्रा पर है राहुल गांधी, जहां वो मोदी सरकार और बीजेपी को हिंदुत्व पर घेर रहे हैं। राहुल आज नॉर्वे में वहां के सांसदों से ऑस्लो यूनिवर्सिटी में मुलाकात करेंगे, छात्रों से भी मुलाकात करेंगे और लगातार सरकार को वहां निशाने पर जरूर ले रहे हैं। The Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. और आगे आपको दिखाएंगे, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आईडी डिफ्यूज किया गया। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर यह विस्फोटक मिला था। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने आईडी को डिफ्यूज किया है। सुरक्षा बलों ने देखिए ये आईडी जो मिला था उसको डिफ्यूज किया गया। टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह आतंकी साजिश को बारामूला में नाकाम किया गया। एक बार फिर से सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास आतंकी करते हैं और उसी साजिश को हमारे जवानों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। वो आईडी जो देखिए यहाँ पर बरामद किया गया था उसको यहाँ पर ट्रेस किया जाता है। दो तस्वीरों में आप यहाँ पर समझ पाएंगे। बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो वहां पर पहुंची, उसके बाद इस आईडी को डिफ्यूज किया गया। दो तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से बारामूला में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम करके रख दिया। अपनी हरकतों से बाज ना आता हुआ पाकिस्तान और वो आतंकी जिनको वो पालता पोसता है, सरहद पार भेजता है, उसके बाद वो कोशिशें यहाँ पर अपनी इन हरकतों को अंजाम देने के प्रयास करते हैं जिन्हें नाकाम किया जाता है। साहिल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, बारामूला में कहां पर ये आईडी मिला था, कब जानकारी मिली, कैसे सब कुछ हुआ, पूरी कार्रवाई की जानकारी दें। देखिए, ये एक बहुत बड़ी आतंकी कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुबह से ही करीब 6 बजे करीब जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है उन्होंने पटन के नजदीक इस आईडी को डिटेक्ट किया और उसके बाद श्रीनगर बारामूला हाईवे पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज जिसमें पुलिस और आर्मी शामिल थी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने मिलकर इस आईडी को नाकाम बना दिया, इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। इस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि सुबह 6 बजे के करीब से ही जो आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती रहती है श्रीनगर बारामूला हाईवे पर और रोड ओपनिंग पार्टी की लगातार यही एक कार्रवाई होती है कि वो रोड को क्लियर करते हैं। तो उसी प्रक्रिया के दौरान ये आईडी मिली थी और अब जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। आतंकवादियों की तरफ से लगाई गई थी ये आईडी और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि श्रीनगर बारामूला हाईवे काफी इंपॉर्टेंट हाईवे है और यहाँ से हर रोज और हर वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों का आना जाना रहता है कुपवारा की और जो लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर
जाती है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय है आर्मी और बीएसएफ, उनके लिए रोज यहाँ से जो है गाड़ियों की मूवमेंट होती है और उसी चीज का फायदा उठाने की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाने पर लेने के प्रयास यहाँ पर किए गए थे, जिनको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। भारत के नई सुबह, नई उमंग, देखो भारत का बदलता रंग। टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। टाइम्स नाउ नव भारत। जब मंच धरती हो और मुद्दा देश, वो कहेंगे ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये कहेंगे वो हिंदू मुसलमान करते हैं। एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। तब उठते हैं ढेरों सवाल। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जात देख रहे हैं। सवाल का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो जाइए। विकास कितना? विकास चल रहा है, गंगा बह रही है, जो काम न किया उसे मिल गया 18। विवाद क्यों? सहिष्णुता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात करिए। हर हिंदू का हिंदुत्व पर बोलने का अधिकार है। 2024 में कौन? भाजपा आएगी 100% है। मोदी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार है। अपना प्रधानमंत्री का कांग्रेस थोड़ा पानी मंगवाओ। देश के लिए सारे जवाब मांगेगा धरती पुत्र, सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों के सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ आप देख रहे हैं देश का सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत। अब इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को जरा देखिए। ये वीडियो में एक शख्स एक बच्चे के साथ जिमनास्ट एक्सरसाइज करता हुआ दिख रहा है। शख्स पहले तो लड़की पर एक के बाद एक कई वार करता है, फिर लड़की भी पलटवार करते हुए जिमनास्ट स्टेप से शख्स पर कई वार करती है। इन दोनों के जिमनास्ट एक्सरसाइज जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। साइकिल पर नॉर्मल स्टंट करते हुए तो आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन ऐसा स्टंट आप पहली बार देख रहे होंगे। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है। देखिए कैसे एक शख्स लोहे की बनी रेलिंग पर स्टंट कर रहा है। शख्स साइकिल के पीछे वाली पहिए को एक एक कर आगे बनी रेलिंग पर कुदाता जा रहा है। इस वायरल वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए कैसे एक शख्स बाइक पर स्टंट कर रहा है। देखते देखते शख्स बाइक की आगे वाली पहिया हवा में उठा देता है और बाइक को लहराते हुए कारों के बगल से निकलता है। शख्स ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है। इस वीडियो को देख यूजर्स शख्स पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को भी जरा देख लीजिए। एक शख्स दौड़ते हुए आता है और लोहे के रॉड पर अपने पैरों को फंसाते हुए पूरे शरीर को घुमा देता है और फिर हवा में उछलते हुए सुरक्षित जमीन पर खड़ा हो जाता है। शख्स की इस शानदार एक्सरसाइज को देखकर शख्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। स्टंट करते वक्त आप कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हो। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में एक शख्स साइकिल के आगे वाली पहिया पर स्टंट करता नजर आ रहा है। तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसका आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल अचानक शख्स की साइकिल के पीछे वाला पहिया पंचर हो जाता है। शख्स सड़क पर गिर जाता है और साइकिल के परखच्चे उड़ जाते हैं। G20 समिट के तीसरे सेशन में वन फ्यूचर पर हुआ मंथन। भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी बोले नवंबर में हो वर्चुअल सेशन। साथ ही कहा आशावादी प्रयासों का प्लेटफॉर्म बना G20। भेजे गए आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू राजा मुंद्री जेल जाने के दौरान शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। उनके समर्थकों का सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा है और गिरफ्तारी के विरोध में आज टीडीपी का आंध्र बंद है। सीबीआई ने 300 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू को गिरफ्तार किया।
सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस फैसले के खिलाफ चंद्रबाबू की पार्टी यानी कि टीडीपी के कार्यकर्ता अब जगह जगह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो वहीं आंध्र सरकार की पर्यटन मंत्री रोजा के सरकारी आवास पर जश्न का नजारा दिखा। सत्ताधारी पार्टी यानी कि वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता वहां मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते दिखाई दिए। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को हैदराबाद की जनता की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का जयकारा भी लगाया गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर जय जगन के नारे लगाए गए हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और अब खबर महाराष्ट्र के ठाणे शहर के बालकुम इलाके की है, जहां पर रविवार देर शाम एक 40 मंजिला इमारत की निर्माणाधीन लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर के घायल होने की खबर मिल रही है। 7 मजदूरों की इसमें मौत की जानकारी मिल रही है। दुखद हादसा हुआ ठाणे नगर निगम के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चीफ यानी कि यासीन तड़वी ने बताया कि लिफ्ट 40वीं मंजिल से दुर्घटनाग्रस्त होकर बेसमेंट में जा गिरी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस इमारत में घटना हुई है वो घोड़बंदर रोड पर स्थित है। शुरुआती जांच के बाद ये दावा किया जा रहा है कि एक केबल के टूटने से लिफ्ट नीचे आ गिरी। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और भूमिगत पार्किंग से मजदूरों को बाहर निकाला गया। तो अचानक से लिफ्ट गिर गई। केबल टूटने से ये लिफ्ट गिरी है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसमें ये बात कही जा रही है 7 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाई राइज बिल्डिंग में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लिफ्ट थी ये कहा जा रहा है कि अचानक से केबल टूट गई लिफ्ट की। उसके बाद ये लिफ्ट नीचे आ गिरी और ये दर्दनाक हादसा हो गया। चीख पुकार वहां पर मच गई। 7 मजदूरों के इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को इस बात में जानकारी मिली वो तुरंत वहां पर पहुंचे और जो मजदूर वहां पर थे दबे हुए उनका रेस्क्यू किया गया। लेकिन 7 मजदूरों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है।